हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स को इंसर्ट कराना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि टेबल ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की हुई है। टेबल में जिस भी रो से पहले या बाद में आपको नई रोज़ इंसर्ट करानी है उस रो में आप क्लिक कर दें। लेटर सपोज मुझे अपने टेबल में लास्ट रो के नीचे नई रोज़ इंसर्ट करानी है, तो इसके लिए मैं माउस को लास्ट रो के ऊपर लेकर आई हूँ और लास्ट रो में कहीं पर भी अगर माउस को क्लिक करती हूँ तो टाइटल बार में टेबल टूल्स ऑप्शन आ गई है। अब आप लेआउट टैब पर जाएं, रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में आप इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि टेबल में अब लास्ट रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट हो गई है। अगर मैं एक बार फिर से इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरी नीचे एक और नई रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जिस भी रो के ऊपर आपको नई रोज इंसर्ट करानी है उस रो में आप क्लिक कर दें। आप देख सकते हो कि मैंने अब उस रो में क्लिक कर दिया है जिस रो में मेरी सीरियल नंबर की वैल्यू है 4। अब अगर मैं रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में इंसर्ट अबव ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरी जिस रो में कर्सर था उसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो गई है। अगर हम इंसर्ट अबव ऑप्शन पर एक बार और क्लिक करते हैं तो मेरी फिर से एक और नई रो ऊपर इंसर्ट हो गई है। अगर आप अपने टेबल में एक साथ एक से ज़्यादा रोज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप अपने टेबल से उतनी ही नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर ले जितनी आप एक साथ इंसर्ट कराना चाहते हैं और इसके बाद रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में इंसर्ट बिलो या फिर इंसर्ट अबव ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देख सकते हो कि मैंने अब कर्सर को उस सेल में क्लिक कर दिया है जिस सेल में मेरी सीरियल नंबर की वैल्यू है 4। अब मैं नीचे की तरफ 2 रोज और सेलेक्ट करूंगी जिसके लिए मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगी। आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और इसके साथ ही आप कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि अब मेरी टोटल 2 रो टेबल में सेलेक्ट हो गई है। आपको दोनों रोज को टोटल कंप्लीट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऊपर की तरफ रोज को सिलेक्ट करना होता तो आप कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करते। आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, ठीक है, और उसके बाद ही आपको डाउन एरो की प्रेस करनी है। देखो, अगर मुझे नीचे की तरफ एक और रो सेलेक्ट करनी है तो अभी तक मैंने शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है और अब अगर मैं डाउन एरो की कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ तो मेरी एक और रो नीचे की तरफ सिलेक्ट हो जाएगी और इसके बाद अगर मैं इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी टोटल एक साथ 3 रो इंसर्ट हुई है क्योंकि मैंने एक साथ 3 रो सेलेक्ट की हुई थी और जो रो मैंने लास्ट में सेलेक्ट की थी उसके नीचे ही मेरी 3 नई रो आई है। अगर मैं एक बार फिर से इंसर्ट बिलो ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो मेरी फिर से 3 नई रो एक साथ इंसर्ट हो जाएंगी। अब हम टेबल में नए कॉलम्स इंसर्ट कराना सीखेंगे। टेबल में जिस भी कॉलम के लेफ्ट या राइट में आपको नया कॉलम इंसर्ट कराना है उस कॉलम पर आप क्लिक कर दें। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब 3rd कॉलम पर है। अब अगर मैं रोज एंड कॉलम्स ऑप्शन में इंसर्ट लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो 3rd कॉलम के लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब हम इंसर्ट राइट ऑप्शन यूज़ करना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब 2nd कॉलम पर है। अब अगर मैं रोज एंड कॉलम्स ब्लॉक में इंसर्ट राइट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ तो 2nd कॉलम के राइट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। आप टेबल में एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हो तो इसके लिए आपको अपने टेबल से उतने ही कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जितने कॉलम आप एक साथ इंसर्ट कराना चाहते हो। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब 2nd कॉलम के 1st सेल पर है। मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस की और राइट एरो की प्रेस की तो आप देख सकते हो कि मेरा अब 1st कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और इसके बाद आप एक बार फिर से
राइट एरो की प्रेस करते हो तो आपकी राइट साइड में एक और कॉलम टेबल में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करने होते तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखते और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस करते। मैंने अभी तक शिफ्ट की को प्रेस करके रखा हुआ है। अगर मैं एक बार फिर से राइट एरो की प्रेस करती हूँ तो अब मेरे टोटल 3 कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। अब अगर मैं रोज एंड कॉलम ब्लॉक में इंसर्ट राइट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ अब मैंने इंसर्ट राइट ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि अब मेरे एक साथ राइट साइड में 3 नए कॉलम इंसर्ट हो गए हैं। अगर हम एक बार फिर से इंसर्ट राइट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे फिर से एक साथ 3 नए कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे।